बूढ़े दौर का आगमन तो हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन इतने बूढ़े दौर का आगमन कर्क राशि के जीवन में, क्या कर्क राशि के जीवन के बर्बादी के कारण थे, या फिर कर्क राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन जिसके बाद कर्क राशि वाले व्यक्ति धनवान बनने वाले हैं, अमीर बनने वाले हैं, सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग अक्सर अपने जीवन में जब जब ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास किए हैं, तब तब आप लोग अचानक नीचे गिरे हैं। जब जब आप लोग धनवान बनने का प्रयास किए हैं, तब तब आप लोग अचानक से नीचे गिरे हैं। जब जब आप लोग अमीर बनने का प्रयास किए हैं, तब तब आप लोग कंगाल हुए हैं। और जब जब आप लोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश किए हैं, तब तब आप लोगों को अपमानित होना पड़ा है, चरित्र पर दाग लगा है, धोखा मिला है और जीवन में अंधकार उत्पन्न हुआ है। जो आप लोगों ने बुरे दौर का सामना करते हुए यहाँ तक आए हैं, ये तो सत्य है कि उस बुरे दौर का अंत जरूर होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन आपके रास्ते में एक ऐसे कांटे हैं, जिस रास्ते पर आप लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कांटा आपके पैरों में अभी भी चुभने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी तक जो दर्द आप लोगों को मिल रहा था, उतना दर्द तो आप लोगों को अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो सता रही थी आप लोगों के लिए, यानी पैसों को लेकर के, धन को लेकर के, दिन रात संघर्ष मेहनत प्रयास करते हैं तो धन का आगमन होता है, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता है। और धन का आगमन होता भी है तो या तो बीमारी में खर्च हो जाते हैं, या उधारी में चला जाता है, या दवाइयों में चला जाता है, या अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें चला जाता है। धन का आगमन तो होता है, लेकिन हाथों में टिकता नहीं है। एक तरफ से आते हैं, दूसरे तरफ से बहता हुआ चला जाता है। और इसके बावजूद जो बैंक बैलेंस भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी दिन प्रतिदिन खर्चे होते हुए जा रहे हैं, यानी कंगाल होते हुए जा रहे हैं। और इतने बुरे दौर का आगमन आपके जीवन में, यानी आप लोगों को अंदर से खोखला करता हुआ जा रहा था। अंदर ही अंदर आप लोग घुटन सी महसूस कर रहे थे। दुनिया के सामने तो आप मुस्कुरा पा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग कितना मायूस हो चुके हैं और कितना मायूस हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं और एक ही ऊपर वाला जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि अक्सर व्यक्ति के जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है, फिर भी इंसान को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी चाहिए, ताकि दुनिया को ये एहसास न हो कि कर्क राशि वालों के जीवन में बुरे दौर चल रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया कि इस समय आप लोग दुनिया से अपना दर्द बता रहे होंगे, तो दुनिया आपके दर्द की दवाई तो नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उस दर्द पर और नमक छिड़कने का कार्य कर रहे होंगे। दुनिया सहायता मदद तो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन रास्ते रोकने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। दुनिया आप लोगों का मनोबल तो नहीं बढ़ा रहे होंगे, बल्कि मनोबल तोड़ने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। क्योंकि इस समय आपके भाग्य के घर पर स्वयं शनि महाराज का आगमन, लेकिन जो अभी तक भाग्य के घर पर शनि महाराज बैठे थे और आपके रास्ते बंद करके रखे थे, वो अब आपका रास्ता बंद नहीं करेंगे, बल्कि अब आप लोगों को रास्ता दे चुके हैं। बस अपने मन मुताबिक आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, मन मुताबिक संघर्ष में प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा खेला शुरू होने जा रहा है, जहां ग्रहों का महासंगम, ग्रहों का महासंयोग आप लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ धन दौलत इतना दे देंगे, जहां आप लोग संभालते संभालते थक जाएंगे, फिर भी नहीं संभाल पाएंगे। और धन दौलत आने से पहले आप लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने जा रहा है। जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोगों से छीन ली गई थी, जो सिंहासन आप लोगों से छीन लिया गया था। और आपके द्वितीय घर के स्वामी कोई और नहीं, जीवन और आत्मा के कारक दाता यानी भगवान सूर्य होते हैं। और भगवान सूर्य की कृपा से आप लोगों को हर एक सुख सुविधा साधन मिलता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करते हैं। वही भगवान सूर्य का आगमन आपके द्वितीय घर पर होने जा रहा है, जहां से पहले से केतु महाराज विराजमान है। और केतु महाराज रोग ऋण शत्रु के कारक माने जाते हैं। धन का आगमन तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कर्जे की दलदल में जिंदगी फंसती हुई जा रही थी। शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था, शरीर शत्रु परेशान कर रहा था, डिप्रेशन में जिंदगी चल रही थी, दवाइयों पर आप लोग जी पा रहे थे। और इन सब चीज़ों से आप लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए साक्षात भगवान सूर्य का आगमन आपके द्वितीय घर धन वाणी बुद्धि और भोजन के घर पर होने जा रहा है। इसीलिए आप लोगों को इस समय का लाभ उठाना चाहिए। हालांकि साल में आने वाले हर एक महीना आपके पक्ष में होगा, और हर एक महीने में आपके परिवर्तन होगा। किस्मत का, भाग्य का, भविष्य का इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि
धन प्राप्त करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अभी भी आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि धन का आगमन नहीं हो पा रहा है या धन आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं या धन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सिर्फ समस्या यहाँ पर एक बनी हुई है कि धन का आगमन तो होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है, यानी धन रुकता नहीं। रुकता क्या है? तकलीफ, कष्ट, दुख, समस्या जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके पीछे यानी शनि महाराज का ही हाथ है, जो आपके भाग्य के घर पर बैठे हैं। और वहीं राहु महाराज आपके अष्टम घर पर बैठे हैं, जो अष्टम घर सिंहासन का घर माना जाता है। आप लोग अंदर ही अंदर चिंताएं आप लोग खोखला करते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण आप लोग अत्यधिक परेशान होते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि परेशान होने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि जीवन और बर्बाद हो जाती है, जिंदगी और नरक बन जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए हौसला बुलंद रखना पड़ता है, साहस पराक्रम मजबूत रखना पड़ता है, तभी जीवन में धनवान बनने का मौका मिलता है। हालांकि इस समय स्वयं देव बृहस्पति महाराज आपके लगन घर में उदित हो चुके हैं, यानी लगन घर पे देव बृहस्पति महाराज और द्वितीय घर पे यानी भगवान सूर्य, और दोनों के दोनों ग्रह परम मित्र माने जाते हैं, जो कि आपके जिंदगी को संवार देंगे, आपके भाग्य को संवार देंगे, आपके जीवन में इतने सुख धन वैभव दे देंगे जहां आप लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं देगा। लेकिन मन मुताबिक कार्य इस समय आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होने वाला है। और मन मुताबिक कार्य यदि होगा तो उसमें थोड़ा वक्त और समय लगेगा, क्योंकि अभी से आप लोग और अत्यधिक संघर्ष में प्रयास आरंभ कर दीजिए। क्योंकि इस समय भाग्य के घर पर शनि महाराज चल रहे हैं, और जब 10वें घर पर चलेंगे तो शुरुआती दौर में नौकरी को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसके बाद नौकरी मिलना आरंभ होंगे, बिजनेस व्यापार में नई दिशा मिलेगी, नए लोगों से मुलाकात, नए लोगों से पहचान बढ़ेगी, नए रास्ते खुलेंगे। कई क्षेत्रों में आपके अटके हुए रुके हुए कार्य तेजी से पूरा होंगे, कई क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, कई क्षेत्र में आपके रुके हुए कार्य के साथ जो धन फंसा हुआ था या उधार आप किसी को दिए हुए थे तो वो भी धीरे धीरे करके आते हुए नजर आएंगे। लेकिन 3 चीज़ों का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। पहला तो चतुराई, चालाकी, अहंकार, आक्रोश, क्रोध से बचना है। दूसरा नियत साफ करके चलना है। भाग्य के घर पर शनि महाराज है, चतुराई चालाकी में पड़ेंगे तो जो भी सफलता आपके जीवन में अब दस्तक देगी उसे भी छीन कर लेकर चले जाएंगे, और ये न हो कि फिर से दर दर ठोकर खाने भटकने पर मजबूर कर देंगे। आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति महाराज होते हैं, और आपके धन के घर पर स्वयं भगवान सूर्य का आगमन हो रहा है, तो यहाँ आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, धन का आगमन होगा, बिजनेस पर नौकरी को एक नई राह मिलेगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करेंगे, और जो आपके सपने हैं, जो सोच है, वो भी धीरे धीरे करके पूरा होते हुए आगे की तरफ जाएंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है तो आप सभी जानते हैं कि खुद के साय भी साथ नहीं देता, दुनिया कौन साथ देगा। दुनिया तो हमेशा आप लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने का कार्य करते हैं। इसीलिए आप लोग अपनी कमजोरियां अपने तक छुपा करके रखिए, और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बना करके रखिए, ताकि दुनिया को ये न एहसास हो कि आपके जीवन में समस्या